अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक जर्मन यहूदी जैकब और एक सच्चे मुसलमान प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की मुख्तसर सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और ये कहानी सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या हम इन यहूदी और मुसलमान दोनों के रोल में कहीं भी पूरा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैकब एक जर्मन यहूदी था और जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मन में मौजूद यहूदियों को गिरफ़्तार करना शुरू किया तो जैकब भी गिरफ़्तार होकर हिटलर के नाज़ी कैंप में पहुंच गया। अब कैंप का जो माहौल था, जब जैकब ने वहां जाकर देखा तो वो बड़ा रूह फुर्सा था, क्योंकि जेल हुकाम रोज़ाना एक कैदी को बाहर निकालते, तमाम कैदियों को इर्द गिर्द खड़ा करते और उनके सामने उसको जो है बुगदे से उसके छोटे छोटे पीस करते और फिर उन पीसों को सारी जेल में फैला दिया जाता, जिसे कौवे, चील और दूसरे जानदार आकर खा जाते। जब ये माहौल और ये कार्रवाई और ये ड्रिल रोज़ होती तो जैकब ने एक दिन सोचा कि एक दिन तो मेरी भी बारी आनी है, तो मैं कुछ ऐसा समथिंग स्पेशल करूं, कुछ ऐसा ख़ास करूं कि जिससे कम अज़ कम ये जो मेरे दूसरे हम मज़हब यहूदी हैं ये कहीं मरने से पहले ही ना मर जाएं। अगर इनका मोराल ही ख़त्म हो गया, इनमें ज़िंदा रहने की हिस्स ही मर गई ये मंज़र रोज़ देख देख कर, तो फिर हम रिहा हो भी गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो जो रूह है वो ही मर चुकी होगी। तो वो सारी रात सोचता रहा अपनी कोठड़ी में, और सुबह उसके पास एक आइडिया आ चुका था। उसने क्या किया, वो जब बाहर निकला तो उसने एक कैदी के कान में सरगोशी की कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर रेडियो है जो मैंने इन जेल हुकाम से छुपा कर रखा हुआ है, और रात ही मैंने BBC से ये खबर सुनी है कि इत्तेहादी फ़ौजें जर्मन में दाखिल होने वाली हैं, और जो ही वो जर्मन में दाखिल होंगी तो चंद रोज़ के बाद ही हमारे ये जो जेल का फाटक है, ये जो गेट है, ये खुल जाएगा और हम सारे आज़ाद हो जाएंगे। और उसकी हस्बे तवक्को जो कि वो चाह रहा था जैकब, उस कैदी ने अगले के कान में ये बात पहुंचाई। और आपको पता है कि सरगोशी जो होती है वो बहुत दूर तक सुनी जाती है। तो ये शाम तक ये खबर पूरी जेल में जो जर्मन यहूदी कैद थे उन तक ये बात पहुंच चुकी थी। जब सुबह उन्होंने फिर वही ड्रिल की कि वो एक कैदी को निकाला और उसको जो है उसके छोटे छोटे पीसेस किए और वो ऐसे सबके सामने फैला दिए, तो जेल हुकाम ने ये नोट किया कि आज जो कैदी हैं ये मंजर जो वो देख रहे हैं तो वो उनके सर भी झुके नहीं हैं और वो इतने कोई खौफ ज़दा भी नहीं है, बल्कि अब तो वो आंखों में आंखें डालकर बात भी करने लगे हैं। तो उन्होंने इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, तो ये पता चला कि जैकब नाम के एक कैदी ने जेल में ये अफवाह फैलाई है कि बहुत जल्द ये जो इत्तेहादी फ़ौजें हैं वो जर्मन में आएंगी, और बल्कि आ चुकी हैं, और ये गेट अभी खुलने वाले, इसलिए अब कैदियों का जो डर है, जो खौफ है, वो ख़त्म हो चुका है। तो फौरी तौर पर उसको तलब कर लिया गया, उसको उल्टी हथकड़ी लगा के पेश किया गया। उसके जो सेल था जिसमें उसको कैद रखा गया था उसकी सर्चिंग हुई, तलाशी हुई, लेकिन वहाँ से कोई ट्रांजिस्टर रेडियो बरामद नहीं हुआ। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने जैकब से पूछा कि आपने ये जो खबर फैलाई है ये आपका पहले तो ये बताएं कि आपका रेडियो कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरे पास रेडियो नहीं है। तो फिर ये खबर, उसने कहा जी ये मैंने खबर वैसे ही फैलाई है। तो जेलर ने उसे कहा कि अगर तुम ये एतराफ़ तमाम कैदियों के सामने जाकर कर लो कि मैंने ये झूठ बोला है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अदरवाइज़ तुम्हारा आज ही नंबर आएगा और तुम्हारे भी इसी तरह पीसेस करके ऐसे ही जानवरों को खिला दिए जाएंगे। जैकब तमाम कैदियों को जो है एक जो है ग्राउंड, वो जो कैंप होता है, अच्छा इस पे एक फ़िल्म भी बनी है जैकब द लॉयर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद जैकब को वहाँ पे खड़ा करके बताया गया कि ये जो कुछ जैकब ने जेल में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है वो झूठ है, किसी किस्म की कोई इत्तेहादी फ़ौजें जर्मन में नहीं आ रही। तो तमाम कैदी जैकब की तरफ देखने लग गए। तो जैकब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने झूठ नहीं बोला और मैंने ये सच बोला है। इस जुर्म की पादाश में उसके जो है पीसेस किए गए, टुकड़े किए गए, और उसको जानवरों को खिलाने की बजाय वहीं पे एक कब्र बनाई गई, और वो सारे जो टुकड़े थे जैकब की बॉडी के उसको दफन करके और वहाँ पे कब्र बना के उसके ऊपर एक कतबा लगा दिया गया जिसके ऊपर लिखा गया जैकब द लॉयर, यानी जैकब झूठा तरीन आदमी। अब खुदा का करना क्या हुआ कि वाकई ही
इत्तेहादी फ़ौजें जीत गई, हिटलर जो है हार गया, उसने खुदकुशी कर ली और चंद दिनों के बाद वाकई ही जेल के फाटक खुल गए। और जब वो यहूदी जो थे वो जेल से रिहा हो रहे थे, तो हर यहूदी की किसी के पल्लू पे में, किसी के जेब में, किसी की मुट्ठी में वो जैकब की जो कब्र थी उसकी थोड़ी थोड़ी मट्टी थी। और वो सारे ये कह रहे थे कि जैकब झूठा नहीं था, जैकब सच बोल रहा था, और वो सच आज हमारे सामने आ गया। आज भी दुनिया में जो करोड़ या सवा करोड़ यहूदी हैं और उनके तमाम यहूदियों के घरों में अब एक छोटी सी कब्र होती है, और उसमें वो उनके जो अजदाद मट्टी लेके आए थे जैकब की कब्र की जेल से, उसमें वो दफन होती है। और उसके ऊपर भी एक कतबा लगा होता है जिस पर लिखा होता है जैकब दी ट्रुथ, यानी जैकब सच्चा तरीन आदमी। तो जैकब ने जब ये सोचा कि मेरी कौम, मेरे हम मज़हब जो हैं वो वक्त से पहले ही मर रहे हैं, तो उसने जो है एक रोशनी की उसने कहा कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ टनल, तो उससे उनके हौसले जो है बुलंद हो गए। हमारा अलमिया ये है कि हमें कोई भी ये नहीं कहता कि यारों मैं बाहर देख के अभी आया हूँ, सुबह होने वाली है, रोशनी होने वाली है, ये तमाम मुसीबतें, ये डिफ़ॉल्ट और ये जो कर्ज़े हैं और ये जो पेट्रोल के इशू हैं, ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये दूर हो जाएंगे। ये कोई भी नहीं कहता। उम्मीद, हौसला और इरादा कोई भी नहीं देता। सब यही कहते हैं कि आज है या कल है। अभी मुझे कल एक दोस्त की कॉल आई तो वो मुझे पूछ रहा और बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि यार अब हम कब तक डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। खैर, इसको छोड़ें। अच्छा, अब ये जैकब के बाद मैं आपको पाकिस्तानी जो हमारे एक सच्चे मुसलमान हैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक, उनकी आज मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि पहले तो बात यह है कि अक्सर लोग जब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से मुतारिफ़ होते हैं तो उनका दिल उन्हें बुज़ुर्ग मानने से इनकार कर देता है, और इसकी कई वजूहत हैं। मसलन वो क्लीन शेव हैं, वो मुसलसल सिगरेट पीते हैं और उन मौज़ूआत पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं जिनको सुनकर कमज़ोर दिल हजरात के कान भी सुर्ख हो जाते हैं, और अब वो अपनी बेइज्जती पर जो है वो कहकहा लगाकर दूसरे को दाद देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई शख्स उनके पास बैठ जाता है तो फिर वो कहीं भाग नहीं सकता। वो कहीं भाग जाए, कहीं गायब हो जाए, मगर वो हर वक्त प्रोफेसर साहब के करीब ही रहता है। प्रोफेसर साहब की कहानी भी बड़ी अजीब है। उन्होंने एमए अंग्रेज़ी किया, लाहौर के एक कॉलेज में प्रोफेसरी की, शायरी की, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। लेकिन इस दौरान जब अल्लाह ताला से उनकी डायरेक्ट डायलिंग शुरू हो गई तो फिर वो गुजर खान जाकर बैठ गए, जहां अब वो रात दिन जहनों की प्यास बुझाते हैं और वो गुमराहों को राह दिखाते हैं और परेशान हाल लोगों के जो है दुख वो कम करते हैं। आखिर में आने वाले हर जो सवाली होता है, जो दुखी होता है, उसको वो एक पर्ची देते हैं और उस पर्ची पे जो है चंद इस्मा लिखे हुए होते हैं, चंद हरूफ लिखे हुए होते हैं। अब उन इस्मा इलाही में न जाने क्या जादू है, क्या करामत है, क्योंकि जो उन्हें पढ़ता है फिर वो खुदा का हो जाता है और खुदा उसका हो जाता है। और जब खुदा और बंदा बाहम मिल जाएं तो फिर दुनिया का कोई मसला मेरे ख्याल में मसला नहीं रहता। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक के पास इल्म इस्मा है, कुरानी इस्मा जो कुदरत की हार्ड डिस्कें हैं। ये 14 हार्ड डिस्कें हैं जो हरूफ मुक़त्ताआत कहलाती हैं। हर डिस्क में मुख्तलिफ लोगों के ज़हनी और रूहानी हालात दर्ज होते हैं। अल्लाह ताला ने प्रोफेसर साहब को इन हरूफ के इल्म से नवाज रखा है, और जो ही कोई नाम उनके कानों से टकराता है तो उस बंदे की पूरी शख्सियत प्रोफेसर साहब के दिमाग में उतर आती है। प्रोफेसर साहब की ज़ात से अगर रूहानी बलोगत निकाल भी दी जाए तो भी अल्लाह ताला ने उन्हें दिलों पर असर करने वाली शख्सियत, जाज़िब नज़र और बेपाया इल्म से नवाज रखा है। उनसे मिलने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करने के लिए किसी दूसरे मौजज़े की ज़रूरत नहीं रहती। और मैं यकीन से कहता हूँ, इस डिजिटल एज में लोगों को सिर्फ प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से ही रोशनी मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ ये ही वो शख्स है जो ना सिर्फ 21वीं सदी के जहन को समझता है, बल्कि वो ये भी जानते हैं कि खुदा की बात को किस लहजे और किस फ्रीक्वेंसी में कहा जाए तो ये दिलों के कफल तोड़कर ज़ात में रच जाती है, ज़ात में बस जाती है। इस ठंडे साए वाले बाबे ने आज इस घुटन ज़दा माहौल में एक रोशनी की
किरण बिखेर दी है। एक ऐसी खबर दी है जिसको सुनकर तमाम पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे। ये खबर अभी इसलिए ब्रेक नहीं की गई क्योंकि हमारी जो इस खबर को जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इसलिए फ्लैश नहीं करना चाहती क्योंकि वो चाहती है कि इलेक्शन से पहले इस खबर को पब्लिक किया जाए ताकि उसके ज़रिए पॉलिटिकल माइलेज या सियासी जो है वो उससे फ़ायदा लिया जाए। और वो खबर क्या है, पहले तो आप खुद प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से ये खबर सुनिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान के बारे में, मगर अगर मैं बहुत सादा सी बात आपसे कहूँ कि हमारे मुल्क में फौरी तौर पे 3 ट्रिलियन मका फुट गैस निकल आई है और ये इसके अलावा जो अभी अंदाज़ा है, जो अभी निकली है, तो इससे अंदाज़ा है कि ये मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगी। मगर इसका अभी उसमें कुछ 70 किलोमीटर का गैप है जिसमें पाइपलाइन बिछ रही है। बुनुएट से एग्जैक्टली 0.9 का 1 ट्रिलियन निकली है। बाकियों से ये पाकिस्तान की सुई के बाद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो निकला और ये सबके इल्म में है, मगर इसको फ्लैश नहीं किया जा रहा। As far as I understand, it will be told perhaps closer to the elections. अब देखिए नाजरीन, एक तरफ जैकब था जिसने झूठ बोलकर भी अपने हम मजहबों के अंदर जिंदगी जगा दी, और एक हम हैं जो हम सच भी नहीं बोल सकते। हम दुनिया को नहीं बता सकते कि हमारे पास इतने ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके हैं और ये ज़खायर इतने ज़्यादा हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब हमें अगले जो नए प्रोग्राम जो IMF का है उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ खुदा रा मायूसी फैलाना छोड़ें, रोशनी बिखेरना शुरू कर दें। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने बात की है, ये अभी तक किसी चैनल ने भी इसको ब्रेक नहीं किया, किसी चैनल ने भी इस खबर को फ्लैश नहीं किया, किसी न्यूज़पेपर ने इसको प्रिंट नहीं किया। आखिर ये क्या वजह है, ये क्या सारा गठजोड़ हो रहा है? और ये सारे मिल के मीडिया भी और सियासतदान भी इस खबर को रोके बैठे हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक की दराज़ी उम्र के लिए दुआ करें कि उन्होंने हमें एक इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। और इस घुटनज़दा माहौल में जब हर बंदा कह रहा है कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम तो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। रात ही मैंने आपको बताया, मेरे एक दोस्त की कॉल आई है, मुझे कहता है कि यार मुझे तो लगता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। मैंने कहा जी आप अल्लाह से जो है वो पनाह मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हालात मुश्किल ज़रूर हैं और इस मुश्किल हालात से निकलना बतौर कौम हम सब का फ़र्ज़ है। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम रख के कि ये PTI ने किया, ये नून लीग ने किया, ये पीपल्स पार्टी, इससे बचा नहीं जा सकता। तो लिहाजा मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप सब लोग प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की दराज़ी उम्र के लिए दुआ करें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नए मौजू में नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.